हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे और रेगुलर कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी पिछली कुछ क्लासेस से वर्बल रीजनिंग डिस्कस कर रहे थे और वर्बल रीजनिंग में हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए और वर्बल रीजनिंग हम खत्म कर चुके हैं। उसमें मैंने पजल का टॉपिक अभी छोड़ दिया है। पजल हम थोड़ा सा लेट डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि हम वर्बल रीजनिंग पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो गए होंगे या फिर आप थोड़ा सा बोर हो गए होंगे। हमें तो पढ़ाना है, तो मैं एक नया टॉपिक आपके सामने वापस लेके आया हूँ, एनालॉजी। जैसा आपने देख लिया होगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल में अभी इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, पहले वो जाएं। हमने पिछले रीजनिंग के काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमने नंबर सीरीज से स्टार्ट किया, फिर काउंटिंग द फिगर्स, फिर वर्बल रीजनिंग से आज घूम फिर के नंबर से स्टार्ट किया तो वापस आज एनालॉजी। हम वापस नंबर पर ही आ गए हैं। आज हम नंबर एनालॉजी डिस्कस करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो वही मैं वापस कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, पहले वो जाएँ हमारे चैनल पर। जो हमने रीजनिंग की काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, काफ़ी सारे टॉपिक, 4 से 5 टॉपिक हम उसमें ख़त्म कर चुके हैं। तो आप जाएँ और हमारा कंटेंट देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से उसमें बढ़ाया। हमारी जो चैनल पर आपको क्लासेस मिल रही है, जैसे कि आप जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस देख रहे होंगे, ऐसा कंटेंट शायद ही आपको कहीं यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि मयंक सर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको पता है कि वो आपको बार बार एक लाइन बोलते हैं। वो क्या लाइन बोलते हैं कि आप यहाँ से बेसिक्स पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठाने के बाद क्वेश्चन लगाइए, आपको यहाँ पर पढ़ाई गई क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सिमिलरली मैं यही बात आपको रीजनिंग के लिए बोलूँगा। हम रीजनिंग में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं आपकी कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर करा देता हूँ हमारी क्लासेस में कि आपको उससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट देखने के लिए एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम हमारी दूसरी बात, चलिए ये तो थी हमारी बात क्लासेस की। अब हम जानते हैं कि हमने वर्बल रीजनिंग हम निपटा चुके हैं। एक पजल का टॉपिक हमारा बचता है। पजल का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉजी। अब एनालॉजी एक्चुअल में होता क्या है। एनालॉजी, जैसे कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे साथ नंबर सीरीज पढ़ा हुआ है, जिन्होंने मेरे साथ अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा हुआ है, ये उसी से कुछ रिलेट करता है एनालॉजी। जैसे कि हम नंबर सीरीज में नंबर्स के बीच में पैटर्न या कोई रिलेशन आइडेंटिफाई करते थे ना, सिमिलरली हमें यहाँ पर भी वही करना है। लेकिन ये थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का मान लीजिए आप, क्योंकि कुछ रिलेशन नंबर्स में कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं रहता कि भाई यहाँ से भी ऐसा कुछ इस तरह का भी कोई रिलेशन बन सकता है क्या। हमें उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। जो अनएक्सपेक्टेड रिलेशंस जो बन जाते हैं ना, हमें उन्हीं को इसमें पक्का करना है, उन्हीं में उसमें हमें महारत हासिल करनी है। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्या रहता है, हमारा रहता है कि हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक्स डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे अपनी क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो हम चलिए, आज का जैसा आप हमारा टॉपिक जानते हैं कि हम एनालॉजी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एनालॉजी। एनालॉजी होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि एनालॉजी होता क्या है। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले एनालॉजी बताऊंगा कि एनालॉजी होता क्या है। सपोज कीजिए हमें कोई इस तरह के 4 नंबर दे दिए जाएंगे, जैसे कि ए का रिलेशन ए बी और ये प्रोपोर्शन में दे दिया जाएगा सी रेशियो ए। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे। यही एनालॉजी है। अभी एनालॉजी सर, इसमें जो पैटर्न है, इसमें जो रिलेशन है, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअल में एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका घूमता है वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस के चारों ओर। जैसे हमने आपको बताया ना, नंबर सीरीज में पढ़ाया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इस तरह का हमने आपको बताया था ना। ये भी सिर्फ उसी के चारों ओर ये एनालॉजी घूमता है। अब एनालॉजी, नंबर एनालॉजी की अगर हम बात करें तो, क्योंकि अल्फाबेटिकल एनालॉजी भी होता है हमारा, उसके बाद हमारा वर्ड एनालॉजी भी होता है। तो अगर हम नंबर एनालॉजी की बात करें तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के चारों ओर ही घूमता है, ठीक है। जैसे कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हमने उन्हें नंबर सीरीज में पढ़ाया था कि हम कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस नंबर सीरीज में लगाते थे। सिमिलरली उसी तरह, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, मतलब थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, लेकिन उसी पैटर्न पर हमें उसी पैटर्न पर हमें इसमें भी आइडेंटिफाई करना होता है रिलेशन। मतलब एनालॉजी अगर हम कहें, इट इज ऑल अबाउट टू फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन नंबर्स और गिवन अल्फाबेट्स और गिवन वर्ड्स। मतलब कुल मिलाकर कुछ नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिलेशन है। अब वो रिलेशन हो कैसे सकता है, अगर मैं देखूं तो वो रिलेशन A to B भी हो सकता है। जब हमें जो रिलेशन हमें A to B में होगा वही हमें C to
इसमें ये इसको सी डी कर लेते हैं, सी टू डी में एस्टेब्लिश करना होता है, या उल्टा भी रिलेशन दे सकता है कि बी से ए में जो रिलेशन है वही आप सी से डी से सी में आइडेंटिफाई करके बताएं, मैं सेटिस्फाई करके बताएं। या कहीं कहीं आपको देखने के लिए ऐसे ही मिल सकता है कि ए से डी बता देगा, या फिर बता देगा कि ए से सी के बीच में रिलेशन है, तो हमें फिर इसी तरह बी से डी के बीच में बताने होगा, या फिर समझ रहे हैं ना मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब रिलेशन कहीं से भी पूछ सकता है, वो कहीं से भी आइडेंटिफाई हो सकता है, लेकिन जो बेसिकली जो रिलेशन रहता है ना वो ऐसे ही रहता है कि ए से बी में बताओ और बी से ए में बताओ, इसी तरह फिर वो सी से डी में पूछ लेगा, डी से सी में पूछ लेगा, इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब इसको ज़्यादा हौच पौच ना करते हुए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो एनालॉजी जो हम कह रहे हैं, एनालॉजी कितने टाइप का होता है एनालॉजी। आज मैं आपको एनालॉजी के सारे टाइप जितने हैं एक एक दो दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि एनालॉजी हर मतलब एनालॉजी के जो टाइप हैं उस टाइप्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस तरह से क्वेश्चन उसमें बनते हैं। आज हम वो डिस्कस करने के बाद फिर हम अपना टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा नंबर एनालॉजी वो डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने के बाद उसके हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे आज, और बेसिक क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, या एनालॉजी जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें किस तरह से अप्रोच लेनी है, या किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। जो एनालॉजी की अगर हम बात करें सर, एनालॉजी बेसिकली हमारे 4 टाइप में अगर मैं कहूँ तो मैं कैटेगराइज करूँगा। सबसे पहले तो हो गया हमारा नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो अल्फाबेटिकल, अल्फा एनालॉजी। ठीक है, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो हम देख सकते हैं वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। और चौथे की अगर हम बात करें तो हम इसको एक मिक्स टाइप का मान सकते हैं, मिक्स एनालॉजी, मिक्स एनालॉजी। मिक्स, ये मिक्स किसका होता है? ये नंबर और अल्फाबेट का मिक्स होता है। किसका? नंबर और अल्फाबेट का मिक्स। अब ये सर आपने नाम लिख दिए, नंबर एनालॉजी या न्यूमेरिक एनालॉजी इसको बोलते हैं हम, या फिर ये आपका अल्फाबेटिकल एनालॉजी आपने लिख दिया, वर्ड एनालॉजी लिख दिया, मिक्स एनालॉजी लिख दिया। ये होता क्या है? तो अब हम इनको एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगर मैं बात करूँ नंबर में एनालॉजी, तो ये देखिए ये क्वेश्चन है मेरा 2:12 और ये प्रोपोर्शन में है किसके साथ? 5:, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4:12 और ये प्रोपोर्शन में है हमारा किसके साथ? 5:, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, थोड़ा ये देखने की समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि एनालॉजी इज ऑल अबाउट एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 नंबर। बेसिकली हम फर्स्ट वाले 2 पकड़ के चलते हैं, फिर उन्हीं 2 नंबर के बीच में जो क्या नाम है हमारा रिलेशन होता है वही हमें अगले 2 नंबर पर अप्लाई करना होता है। तो ये है एनालॉजी। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं कि इसमें अगर मैं देखूं तो ये क्या इंटू 6 है, इंटू 6 से 6 गुना है, तो मेरा से अगला आंसर क्या हो जाएगा? इंटू 6, तो आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है? इसमें आंसर है मेरा इंटू 3, तो इसमें मेरा क्या अगला आंसर हो जाएगा? तो कितना? 5 या 15, मेरा आंसर आ जाएगा 15। समझ में आया? तो कुछ इस तरह से इसमें और भी रिलेशन। अब आप कह रहे हो कि सर जो इसमें रिलेशन बन रहा है मल्टीप्लाई का बन रहा है, आपने यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो क्या इसमें और भी कोई रिलेशन बन? अगर मैं कहूँ तो कि जी यहाँ से यहाँ तो 10 प्लस हो रहे हैं, तो क्या मैंने यहाँ से यहाँ भी 10 प्लस करूँगा, प्लस 10, तो मेरा आंसर इसमें चेंज हो जाएगा 15। अगर मैं यहाँ पर सिमिलरली ऐसे यहाँ पर देखूँ तो कि सर मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ से यहाँ पर प्लस 8 हो रहे हैं, तो फिर सर मेरे को तो यहाँ पर भी प्लस 8 करना चाहिए, इस हिसाब से मेरा आंसर चेंज हो जाएगा 13। तो इस चीज़ को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न किस तरह से, मतलब एनालॉजी में हम पैटर्न को अप्लाई किस तरह से करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि ऐसे हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया और ऐसे इसका आंसर किया, हमने यहाँ से ऐसे आइडेंटिफाई किया और ऐसे इसका आंसर किया। अब ये पैटर्न जो था मल्टीप्लिकेशन का था या एडिशन का था या जो भी था, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है ना? मेरा अभी जो आपका मेन पर्पस था, मेरा मेन पर्पस था आपको बताना कि ये क्या बोलते हैं कि इसमें हम जो पैटर्न है वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। अब सिमिलरली इसी तरह का मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ अल्फाबेट एनालॉजी का, कि सर अल्फाबेट एनालॉजी किस तरह से पूछी जाती है, या सर हमारा किस तरह से इसमें हमारा अप्रोच रहता है। तो अल्फाबेट एनालॉजी के देख लीजिए आप, मान के चलिए ए बी का जो रिलेशन है डी ई के साथ, अब आप मेरे को बताइए वही रिलेशन जी एच का किसके साथ होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछ लिया आपका। एक क्वेश्चन है आपका ए बी इज टू जेड वाई, और अब उसने आपसे पूछ लिया कि जी मेरे को बताओ
सी डी का रिलेशन क्या होगा इसके साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये इस तरह से आपको अल्फाबेट में, जैसे कि हमने अल्फाबेट सीरीज में पढ़ा था कि हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना होता है, तो सेम वही काम हमें यहाँ करना है। तो जैसे मैं देख रहा हूं कि ए बी की रिलेशन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर +1 आ रहा है सर, ठीक है, और बी से अगर मैं डी पे जा रहा हूं तो +2 हो रहा है, और डी ई फिर +1। तो सर मेरे को भी यही आंसर करना है। अगर मैं वापस से देखो ई से जी पे जाऊं तो फिर मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो गया, नहीं यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, फिर +1 H, और फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ से होगा सर +2 H, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा IG। +1 हो रहा है ना, समझ में आया ना। ये सेम वही है, एक तरह का काइंड ऑफ नंबर सीरीज ही मान सकते हैं। मतलब नंबर सीरीज कहीं कहीं नंबर सीरीज वाला लॉजिक लगता है और कहीं कुछ हटके लॉजिक भी लगते हैं, क्योंकि हमने अभी तक नंबर सीरीज पढ़ा है, तो मैं आपको नंबर सीरीज के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लॉजिक ऐसे आएंगे कि उठपटांग आपको पता ही नहीं लगेगा कि अच्छा इस तरह का भी लॉजिक लग सकता है, क्योंकि एनालॉजी आजकल के टाइम पे इतना डिफिकल्ट टॉपिक बना दिया गया है एसएससी और इन एग्जाम्स के द्वारा, जो एग्जामिनर एग्जाम में डालते हैं क्वेश्चन, एक बहुत अच्छे लेवल का काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते हैं, मतलब पैटर्न पकड़ में ही नहीं आता है। तो बस हमें उसी पे मेहनत करनी है कि अगर एग्जामिनर किसी भी टाइप का पैटर्न पूछ ले, हमें वो छोड़ना नहीं है। हम अपनी इस क्लास में हर तरह का पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला, अब हमारे सामने ये था, हमारे सामने ये है ABZYCD, ठीक है, ABZYCD। तो इसका क्या रिलेशन है अगर मैं देखूं तो, अगर मैं 13:13 के उसमें क्या नाम है अल्फाबेट को लगा दूं कि पहले 13 ऐसे लिख दूं M तक, और फिर N से वापस लिख दूं 13, N से यहाँ Z तक, तो जी A के अपोजिट Z आता है तो वो समझ जाएगा, और B के अपोजिट Y आता है कि नहीं आता है सर, बिल्कुल आता है सर। तो सर इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो सर इसी तरह फिर C के अपोजिट आना चाहिए X और D के अपोजिट क्या आना चाहिए W। तो देखिए कुछ इस तरह के पैटर्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। या फिर अगर मैं कहूँ तो यहाँ से इस तरह की चीज़ें हमें थोड़ी सी पकड़ कर चलनी है कि इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किसका, अल्फाबेट का। अच्छा अल्फाबेट का एक पैटर्न और पूछा जाता है, अल्फाबेट क्या नाम है, अल्फाबेट एनालॉजी का एक पैटर्न और पूछा जाता है। वो अगर हम कहें तो अरेंजमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर मैं देखूँ, ये मैं लिखता हूँ फ्लावर का जो रिलेशन है REWOLF के साथ, वही रिलेशन आप मेरे को बताओ फ्रूट का किसके साथ होगा, समझ में आया। तो जैसे मैं देख रहा हूं जी, फ्लावर को उल्टा करके लिख दिया, यहाँ पे फ्लावर को FLOWR उल्टा करके लिख दिया, तो एक अरेंजमेंट से रिलेटेड भी एनालॉजी में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें क्या करना है, फ्रूट को उल्टा करके लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा आंसर TIURF, हमारा ये आंसर हो जाएगा। असल में क्या है ना, एनालॉजी में सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ, एनालॉजी आपके ऑप्शंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि ऐसा होगा जैसे कि मैंने आपको नंबर एनालॉजी में बताया पहले कि एक ही क्वेश्चन के अंदर कोई किसी तरह से पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेगा, कुछ तो एडिशन करके कर लेगा, कुछ सब्सट्रैक्शन करके कर लेगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन करके कर लेगा, और तो सर हमारा आंसर क्या होगा फिर सर, क्योंकि पैटर्न तो काफ़ी सारे फॉलो कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे, ठीक है। और उसको भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ भी, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमने आपको बताया सर, एक हमारा होता है मिक्स एनालॉजी, ये हो गया हमारा, सॉरी अल्फाबेटिक हुआ ना, अभी तो वर्ड भी बचता है। तो वर्ड, अभी वर्ड एनालॉजी की बात करें, अगर वर्ड एनालॉजी की बात करें ना, तो कई बार आपकी पूरी जीके टेस्ट कर लेता है। क्या टेस्ट कर लेता है सर, जीके। कैसे, तो सर एग्जांपल ले लीजिए, अगर वो कहे कि दिल्ली जैसे रिलेटेड है किससे, इंडिया से, तो आप मुझे बताओ कि क्या रिलेटेड होगा जापान से, ठीक। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, अगर बो रिलेटेड है एरो से, तो बो अगर आपका रिलेटेड है एरो से, तो गन किससे रिलेटेड होगी, गन रिलेटेड व्हाट। तो इस तरह से अगर आप यहां पर देखें तो जी, यहां पर तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया है। उसने आपसे कैपिटल और उसके बारे में बात कर ली, क्योंकि अगर मैं कहूं कि दिल्ली कैपिटल है किसका, इंडिया का, तो जी जापान का कैपिटल क्या होगा, जापान का कैपिटल क्या होगा सर, टोक्यो होगा। जिनको पता है वो आंसर कर ले जाएंगे, जिनको नहीं पता है वो घूमते रह जाएंगे, समझा ना। तो ये इस तरह से कुछ वर्ड एनालॉजी जो है ना आपकी, ये जीके भी टेस्ट कर लेती है कई बार। तो आपका इसको अटेम्प्ट करने के लिए जीके भी अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली अगर इसमें बात करें, बो और एरो के बीच में क्या रिलेशन है जी, अगर एरो निकलता है बो से, तो गन से क्या निकलेगी, गन से निकलेगी सर बुलेट। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, बुलेट। तो ये कुछ इस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो अगला टाइप रहता है जो हम आपको समझाने वाले हैं, वो है मिक्स एनालॉजी।
क्या है सर? मिक्स एनालॉजी। चलिए मिक्स एनालॉजी देखते हैं सर कैसी है। मिक्स एनालॉजी देखिए समझिए, एक ही हमारा क्वेश्चन है, एफ का जो रिलेशन है 216 के साथ, वो आप मेरे को बताइए कि एच का रिलेशन किसके साथ होगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फास्ट का जो रिलेशन है 64 के साथ, वही रिलेशन आप मेरे को बता दीजिए स्टडी का किसके साथ होगा। मतलब आपको इसमें कुछ इस तरह के लॉजिक देखने के लिए मिलेंगे, इस तरह का कुछ रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा जो थोड़ा सा सोच के परे हो सकता है। मतलब थोड़ा सा आपको ना वाइडर, अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग खोल के ना चारों तरफ का, बिल्कुल मतलब दूर दूर तक की सोच, वो कहते हैं ना कि दूर की सोच होनी चाहिए, तो इस तरह से सोचना पड़ेगा हमें। अब देखिए अब हम क्या करें कि भाई एफ का रिलेशन 216 के साथ कैसे एस्टेब्लिश कराएं। अगर मैं जानता हूं तो जी एफ 6 नंबर पे आता है और 6 की क्यूब क्या होती है 216, ठीक है सर। तो एच किस नंबर पे आता है सर? एच आता है हमारा 8 नंबर पे, तो 8 की क्यूब क्या हो जाएगी 512 आंसर, ठीक है। अब सर चलिए ये हो गया। अब ये बताइए फास्ट का रिलेशन 64 के साथ क्या है, फास्ट का रिलेशन 64 के साथ क्या है। तो अगर मैं देखूं फास्ट का रिलेशन जो मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें 1 2 3 4 लेटर है सर, और 4 की क्यूब कर दी यहाँ पर 64 आ गया, ठीक है। तो सर इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए 1 2 3 4, यहाँ पर स्टडी में 5 लेटर हैं तो 5 की क्यूब क्या हो जाएगी 125, ऐसे आंसर। तो इस ये कुछ मिक्स टाइप के, जो मिक्स एनालॉजी होती है ना, ये कुछ उस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है अब उस पर आ जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर एनालॉजी। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया हर टाइप का कि हम इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में, लेकिन जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है नंबर एनालॉजी, और अब उस पर आ जाते हैं। अब सर नंबर एनालॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं कि सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर एनालॉजी में हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जहां पर भी नंबर आएंगे ना, वहां पर ये मान के चलो कि आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो नंबर के साथ मैथमेटिक्स आता है और मैथमेटिक्स के साथ क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं। तो जहां जहां नंबर आपको देखने मिलेंगे वहां आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें नंबर एनालॉजी की, जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सबसे बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन टाइप क्वेश्चन, सब्सट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन। उसके अलावा वही अगर हम कहें तो क्यूब और स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा भी सर कोई होते हैं। इसके अलावा हम कहें तो एक प्राइम नंबर बेस्ड, ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्राइम नंबर वाला ना, ये आपको पता चलेगा अभी आगे क्यों इंपॉर्टेंट है। और बाकी को अगर हम कहें तो मिसलेनियस में डाल देते हैं, ठीक है। बाकी को मिसलेनियस मतलब बेसिकली जो हमने आपको कहा कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे पढ़ने वाले हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हमने आपको बताया और भी होते हैं मिसलेनियस, क्या कुछ कॉम्बिनेशन टाइप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ पैटर्न ड्रॉ हो जाते हैं उनके क्वेश्चन आ जाते हैं, आगे पीछे वाला वही रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सबको हमने मिसलेनियस कैटेगरी में डाल दिया। तो आज हम जैसा डिस्कस करने वाले हैं नंबर एनालॉजी, समझ में आया। नंबर एनालॉजी में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के टाइप है मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लें, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। अब आपने सर एक बात बताई थी कि इसमें ऑप्शंस बहुत मैटर करते हैं और एक ही क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा पैटर्न बनेंगे, तो हम क्या करेंगे वो अब हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस ना, क्या क्वेश्चंस लेके आए आज हम। कुछ क्या बोलते हैं ज़्यादा अच्छे लेवल के या कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। हमने आपको क्या कहा, जैसे हमारी पहली क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हमेशा ऐसी रहती है कि हम उसमें बेसिक क्वेश्चंस लगाते हैं और बेसिक क्वेश्चन को माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए आप, अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर, और नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन डिसाइड करेंगे हम, डिसाइड बोल रहा हूँ सॉरी, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन अब हम लिखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 4 का जो रिलेशन है 9 के साथ, वही आप रिलेशन मेरे को बताइए कि 25 का होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस का मेन रोल रहता है इसमें। तो ऑप्शन है हमारे इसमें 36, 49, 64, 81, 36, 49, 64, 81। चलिए
क्वेश्चन देखिए, अब देखते हैं कि क्या आंसर। सर ये मेरे को दिख रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये मेरा क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये मेरा कितना है सर, ये 5 का स्क्वायर है, तो सर ये मेरा कितना हो जाएगा, तो सर ये जैसे 2 + 3 ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए, 6 का स्क्वायर यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा 36, यानी कि 36। बहुत बढ़िया, आंसर मेरा हो जाएगा गलत। क्यों सर 6 का स्क्वायर गलत क्यों? सर यहाँ पर +1 हुआ ना भाई, 2 + 1 या 2 का स्क्वायर +1 यानी कि 3 का स्क्वायर, सीधा यहाँ पर 5 हुआ तो यहाँ पर भी तो प्लस करूंगा मैं इस पैटर्न के हिसाब से, लेकिन नहीं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में। क्या प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्रायोरिटी लिस्ट। अभी प्रायोरिटी लिस्ट क्या चीज है सर? अभी प्रायोरिटी लिस्ट हम लिख लेते हैं जरा यहाँ साइड में, और आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट की बात कर लेते हैं। किसकी सर? प्रायोरिटी लिस्ट की। ये प्रायोरिटी लिस्ट है कि अगर हमारे क्वेश्चन में, जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पर सर 36 आंसर था, यहाँ पर सर 36 था ऑप्शन में, तो मैंने 36 और पैटर्न भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसका आंसर 36 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 49। इसका आंसर 49 क्यों होगा सर? सर आपने तो देखा +1 के मेथड से, आप लोगों ने देखा कि सर आपने कहा कि 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर यानी कि +1 हुआ है यहाँ पे, तो इसी तरह 5 का स्क्वायर +1 6 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसे देखा, मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं सर? मैं 2 3 5 यानी ये तीनों प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर मेरा 7 होगा, यानी 7 का स्क्वायर क्या 49। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 49 होना चाहिए। तो सर ऐसी कंडीशन पे क्या करें? मैंने आपको बताया ना, ऐसी कंडीशन पे हम क्या करें कि जब हमारे पास एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो हो रहे हों, और उन जो हमारे पैटर्न फॉलो हो रहे हैं वो उनका आंसर हमारे ऑप्शंस में भी है, तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन पर लोग फंस जाते हैं, और हमें क्या करना होता है? उस कंडीशन पे हमें ध्यान रखनी होती है प्रायोरिटी लिस्ट। ये प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? ये सर प्रायोरिटी लिस्ट वो है कि हम पहली प्रायोरिटी किसको देंगे। तो देखते हैं सर अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन बनती है, तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं प्राइम नंबर को। किसको देते हैं सर? प्राइम नंबर को। उसके बाद देंगे सर हम स्क्वायर और क्यूब को, स्क्वायर और क्यूब को। उसके बाद हम नंबर देंगे सर किसको प्रायोरिटी? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, ठीक है। उसके बाद सर हम देंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। मतलब समझ में आया? मतलब कहने का सिर्फ ये है सर, जब हमारे सामने कोई ऐसी एनालॉजी आ जाए जिसमें एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो हो रहे हों, और उन पैटर्न को फॉलो करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर भी हमें ऑप्शंस में दिए गए हों, तो सर ऐसी कंडीशन पर क्या करें हम? तो सर ऐसी कंडीशन पर, अगर ऐसी कंडीशन कहीं किसी क्वेश्चन में बन जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है प्रायोरिटी लिस्ट कि सर अब मैंने देखा कि सर यहां पर तो जो है 5 और 6 के बीच में +1 वाली कंडीशन बन रही है और एक बन रही है प्राइम वाली, तो सर प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेरी लास्ट प्रायोरिटी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर और, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर तो बन ही रहा है सर, स्क्वायर तो बन ही रहा है, लेकिन स्क्वायर के अंदर भी अगर मैं देखूं यहां से +1 हुआ और यहां से +1 हुआ, एक तो पैटर्न ये मिला मुझे स्क्वायर्स के अंदर, और एक मिला मेरे को किसका? प्राइम नंबर का। तो सर मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? तो सर मैं प्रेफरेंस देने वाला हूं यहां पे प्राइम नंबर को। क्यों? क्योंकि सर प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा प्राइम नंबर सबसे ऊपर आता है, इसलिए मैंने प्राइम नंबर को प्रेफरेंस देते हुए अपना आंसर 49 दिया। समझ में आया? थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा समझने में, क्योंकि नई चीज है और नई चीज थोड़ी प्रॉब्लम करती है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए, प्रायोरिटी लिस्ट में बेटा रब नहीं कर रहा हूं, आपके सामने रहेगी, और तो शायद क्वेश्चन थोड़ा सा अटेम्प्ट करने में आपको सही रहे। एक ये लिखिए, 12 का जो रिलेशन आपका 7 के साथ है, वही रिलेशन आप मेरे को बताइए 16 का क्वेश्चन मार्क के साथ। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं C D। इसका सर ऑप्शन है 10 11 9 8। चलिए ये क्वेश्चन देखिए एक बार। सर अगर मैं ये देख पा रहा हूं क्वेश्चन में, तो सर क्वेश्चन में मेरे को साफ साफ पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं 12 से 7 के बीच में जाना चाहूं, तो सर मेरा ये 5 -5 हो रहा है सर। तो क्या सर मैं यहां पर भी -5 कर दूं? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 11। क्या 11 आंसर सही है मेरा? आंसर ये देने से पहले चेक कर लेना क्या कोई और पैटर्न तो नहीं लग रहा है इसमें। अगर मैं एक और पैटर्न की बात करूं तो मेरे को दिख रहा है, देखिए
अगर मैं 12 यानी इसको डिवाइड करूं 2 से तो मेरा आंसर आता है 6 और इसमें जोड़ दूं +1 तो मेरा आंसर आ गया क्या 7। अब देखता हूं क्या इस पैटर्न से भी कोई जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या वो मेरा ऑप्शन में है। तो चलिए देखते हैं सर, इसको मैंने डिवाइड करा 2 से तो मेरा क्या है आंसर 8 और +1 कर दूं सेम इसी तरह तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 9। तो सर ये भी है ऑप्शन में। तो सर अब क्या मैं दूंगा आंसर, तो सर अब मैं आंसर दूंगा अपने डिवीजन वाले को। क्यों, क्योंकि सर जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना वो मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ऊपर आता है। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर क्या बनेगा, इस कंडीशन में मेरा आंसर बनेगा 9। तो यही रीजन है एनालॉजी का थोड़ा सा डिफिकल्ट होने का, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर कहीं काफी पैटर्न फॉलो हो जाते हैं, लेकिन पैटर्न को पकड़ना और उनको आंसर करना ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। क्योंकि काफी जगह ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार वो नहीं होता है, क्योंकि कुछ इस तरह के पैटर्न जो छुपे होते हैं, थोड़े अटपटे पैटर्न, ये थोड़ा आपको परेशान कर देते हैं। अभी तो कुछ अटपटे पैटर्न आए नहीं है, अभी मैं लेके आऊँ 2-3 क्वेश्चन इस तरह के लिए भी लेके आया हूँ मैं, कि आपको पता लग जाए, थोड़ा अंदाजा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो अटपटे आप बात कर रहे हैं सर वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला मैं अब 2 क्वेश्चन एक साथ लिखने वाला हूँ, दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। 9 का जो रिलेशन है 24 के साथ वो ही आप मेरे को रिलेशन बताएंगे किसका, 3 का क्वेश्चन मार्क के साथ। इसके ऑप्शन है हमारे, इसके हमारे लिए ऑप्शंस रहेंगे 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। एक क्वेश्चन और अब मैं लिस्ट में हटा दे रहा हूं, आपको याद हो जानी चाहिए, याद रखना। ठीक है, सबसे ऊपर प्राइम, फिर उसके बाद स्क्वायर और क्यूब, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और फिर उसके बाद क्या सर, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 8 का जो रिलेशन है 66 के साथ वो आप मेरे को बताइए किसका रिलेशन होगा 38 के साथ। ऑप्शन है आपके पास 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं देखूं 9 से 24 पे जाना है मेरे को, 9 से 24 पे, 9 से अगर मैं 24 पे जाऊं तो जी 9 से 24 पे जाने के लिए मेरे पास एक पैटर्न समझ में आता है क्या, कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, यानी 9 3 27 और माइनस कर दूं 3 तो मैं 24 पे पहुंच जाता हूं। एक ये जो पैटर्न है ना मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई और उसी नंबर को सेम माइनस करना, एडिशन करना, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है एनालॉजी में, ध्यान रखना। उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और उसी नंबर को या तो ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरह का पैटर्न याद रखना। तो इसी से मेरे को यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई बाय 3 और -3, तो 3 3 9 -3, मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला कैसा है सर, 8 से 66 पे कैसे जा सकता हूं सर, आप मेरे को बताइए जी। 8 से 66 यानी कि ये जो 66 है ना ये 8 के स्क्वायर के पास है। कैसे, अगर मेरे को 66 पे जाना है तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 कर दूंगा, यानी कि 64 प्लस 2 66। तो इसी तरह यहाँ पर मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, तो जी ये मेरा होगा 6 का स्क्वायर प्लस 6, नहीं सॉरी 6 का स्क्वायर प्लस 2, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा 36 प्लस 2 यानी कि 38। तो यानी क्या बना मेरा आंसर, मेरा आंसर बना सर 6, ऑप्शन नंबर बी, दोनों का आंसर 6। ठीक है, तो कुछ इस तरह के। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर ने जो हमें नंबर सीरीज पढ़ाई है अब उसका कितना फायदा हो रहा है, तो वो यही है, वो जो नंबर सीरीज स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है ना उसका रीज़न ही यही है कि आपको नंबर को देखने के बाद उसको समझने की थोड़ी सी एबिलिटी आ जाए आपके अंदर, कि कैसे कि किस नंबर से हम यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। इसीलिए आपको नंबर सीरीज पहले पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका आईक्यू बढ़ाने के लिए, काफी बढ़िया टॉपिक हम इसको कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलिए 81 का रिलेशन जो है 9 के साथ, आप वो बताइए मेरे को 289 का रिलेशन होगा किसके साथ। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 27, 19, 13। चलिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। 4 का रिलेशन जो है आपका 32 के साथ, वही रिलेशन आप मेरे को बताइए 7 का किसके साथ होगा, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास बी, सी, डी, 98, 88, 343, 49। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। अब ये तो क्वेश्चन देखते ही लोग साफ समझ गए होंगे कि जी 9 का स्क्वायर 81, तो 289 किसका स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म, सिंपल। अगला देखते हैं, 4 का रिलेशन 32 के साथ कैसे बनाए सर। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 नहीं है, अगर मैं इसकी गुणा करता हूं 8 चौक 32, तो गुणा 8 गुना है पूरा पूरा। ठीक है, तो क्या मैं 7 का 8 गुना करूं, 7 का अगर मैं 8 गुना करता हूं तो 8 7 56,
यानी कि 56 56 ऑप्शन में कहीं है नहीं, 56 के तो आसपास का भी नंबर कोई ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स ये पैटर्न नहीं है। तो यहां से जो है ना एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसको, ये पैटर्न बहुत बढ़िया है। ये जो नंबर है ना इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके फिर जो आंसर आता है फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी 4 का दुगुना कितना 8। अब जो 8 आया ना फिर 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौक 32। इसी तरह कितना 14 7, 7 का दुगुना क्या हो जाएगा सर 14। अब 14 की वापस करो मल्टीप्लाई 7 के साथ तो कितना आएगा 14 सत्ते कितने हो जाएंगे सर 88। ठीक है 88 आंसर है ना। ठीक है नहीं यार 88 क्यों होगा, गलत सॉरी यार सॉरी सर। 14 गुणा 7 कितना होगा 7 चौक 28 का 8 हासिल किया तो 7 98 होगा, 14 सत्ते 98। 14 मैं 14 सत्ते 88 कर रहा हूँ, वाह भाई वाह, मेरा ही गणित खराब हो गया दिक्कत है। तो 14 सत्ते 98 ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। ये कुछ इस तरह के होंगे जो पैटर्न आपको एग्जाम में देखने के, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न था, इसको ध्यान रखना कि भाई पहले दुगना करा। अब वही है ना कि सोच नहीं जाती है कि इस तरह से भी क्या पैटर्न बन सकते हैं, तो वही है। अब ये जो सोच है, जो सोचने की एबिलिटी है, ये एनालॉजी में ये कैसे डेवलप होगी, ये डेवलप होगी प्रैक्टिस के बाद। आपको काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और मैं कराऊंगा, मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें ना, और हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए ये देखिए 15 का जो रिलेशन है आपका 220 के साथ, आप वही बताइए मेरा रिलेशन 25 के साथ क्या होगा। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन लिखिए। इसके हमारे पास ऑप्शन है 600, 625, 620 और 630। अगला क्वेश्चन देखिए 146 का जो रिलेशन है किसके साथ सर 83 के साथ, वही आप मेरे को रिलेशन बताइए किसके साथ होगा। ये मतलब ये आप पूरा का पूरा पेयर ही पूछ लिया, आपको पेयर बताइए क्या है, ए बी सी डी। तो इसमें हमारा ऑप्शंस रहेंगे 100, 64, 135 और 71, और है 219 इंटू 63 और 154 इंटू 56। चलिए ये देखिए ये अच्छा पैटर्न है, ये अच्छा पैटर्न है। चलिए देखते हैं सर, ये तो पकड़ में आ रहा होगा, जिन लोगों ने मेरे से नंबर रीजनिंग पढ़ी है वो एकदम पकड़ लेंगे इसको। कैसे पकड़ेंगे सर कि सर ये तो मेरे को 15 के स्क्वायर के पास दिख रहा है। कैसे 15 का स्क्वायर क्या होता है सर बताइए, 15 का स्क्वायर क्या होता है सर, 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5। 2 to 5 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो 220 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है अब यही रिलेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है 25 का स्क्वायर क्या होता है सर 625, और 625 में जब हमने यहाँ 5 माइनस करा तो यहाँ भी करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 620। ऑप्शन में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 146 का 83 के साथ क्या रिलेशन है, 146 का 83 के साथ क्या रिलेशन है सर, दुगना भी नहीं है, और अगर दुगने वाला है तो क्या ऑप्शन में क्या है कोई, मतलब यहां पर मेरे से पूरा पेयर ही पूछ लिया, तो मेरे को जो रिलेशन बनाना है वो इन दोनों के बीच में है, और वही रिलेशन मेरे इन 4 ऑप्शन जो है उनमें भी होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा पैटर्न है, ये ध्यान रखना। देखो अगर मैं 146 को पकड़ूं 146 और इधर लेता हूं 83, तो देखो अगर मैं 1 इंटू 4 इंटू 6 करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाता है 24। और देखो 8 गुना 3 गुना तो कितना, यहां पर भी 24। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं जो ये मेरे 2 नंबर है ना, अगर मैं इन 2 नंबर के जो अंदर जो डिजिट्स हैं अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो दोनों का सेम आता है। तो अब मुझे ऐसा ही नंबर इसमें देखना है। अब ये तो भाई 0 ही बना देगा, ये खत्म करो, ये 5 थी या 15, 15 एकम 15 और 7 एकम 7, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब ये देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ क्या बना 18, 6 थी या 18, यहाँ भी बन गया 18। अब अगला चेक कर लेते हैं, 5 के 20, 20 एकम 20 नहीं है सर, 6 पंजे 30, ये तो नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 18 बन रहा है, यहाँ भी 18 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था, ये पैटर्न बहुत अच्छा है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट पैटर्न, काफी पूछा गया था, ये भी लेटेस्ट सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने कहा डाल देते हैं, क्योंकि सारे के सारे अगर मैं हलवा क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो बोलोगे कि सर सारी इजी क्वेश्चन करा रहे हो, कुछ तो अच्छा दो, तो सर दे दिया आपको अच्छा। ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके समझने पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, आज कोई ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हम परफॉर्म नहीं करने वाले। ये तो आपको थोड़े से इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि असल में क्या है एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका नहीं रहता है। ठीक है तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद देखना। अब ये देखिए 68 130 का जो रिलेशन है इसके साथ, अब वो आप बताइए मेरे को, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन किसके साथ, 350 के साथ। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसका आपका ऑप्शन है 240, 222,
216 और 210, ये आपके लिए ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, 124 का जो रिलेशन है किसके साथ, 71 के साथ, वही आप मेरे को बताएं 216 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शन है आपके 150, 163, 173 और 184। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगर मैं देखो यहां पर भी जो बच्चे, मैं वापस से वही बात कहूंगा, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो पकड़ लेंगे इस क्वेश्चन को, और जो जुड़े हुए नहीं है भाई शायद उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर वो पढ़ रहे होंगे तो जी कह सकते हैं कि नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये मेरे को नंबर दिख रहा है कि जी ये 4 के क्यूब के पास है, यानी 4 चौके 4 का क्यूब प्लस 4 है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा 5 का क्यूब प्लस 5 है, ठीक है। तो ये मैं अगर इसको देखूं तो ये जी है 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब क्या होता है 343 प्लस 7 यानी कि कितना 350। तो सर मेरा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर मेरा 6 का क्यूब प्लस 6 यानी कि 216 प्लस 6, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 222, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला नंबर, बहुत अच्छा पैटर्न, एक इजी दे रहा हूं, एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये लिखिए, ये देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। क्या मैं 124 के साथ 71 के साथ कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूं? वही रिलेशन मेरे को 216 के साथ करना है। अब होता क्या है ना, यहां आपको 216 दिख गया, तो 216 दिखते ही आप क्या करेंगे कि सर ये तो 6 की क्यूब है, और क्यूब का कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करना कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होता है एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज करता है। देखिए कितना बढ़िया पैटर्न है, इसको देखिए। अगर मैं यहाँ लिखूँ 124 और यहाँ लिख लूँ 71 और इसी तरह लिख लेता हूँ 216, ठीक है। अगर मैं 124 इनमें डिजिट का सम करता हूँ, यानी डिजिटल सम करता हूँ, 1 2 प्लस 4 तो मेरा कितना आ रहा है 4 2 6 1 7, ठीक है। अब देखो 71 को यानी कि 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या हुआ +1, ठीक। अब देखते हैं 216 यानी कि 6 7 8 9 यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 6 यानी कि 6 7 8 9। अब यहाँ से यहाँ क्या हुआ +1। तो सर अब मेरे को एक ऐसा नंबर देखना है जिसका डिजिटल सम क्या आ जाए 10, क्योंकि सर यहाँ पर पैटर्न पकड़ में आ गया ना 7 8 9 10 आ रहा है, क्या आ रहा है सर 7 8 9 10। तो मेरे को एक ऐसा नंबर देखना है जिसका डिजिटल सम क्या हो 10 हो। तो किसका है 5 1 6 नहीं है, 6 3 9 10 आंसर हो गया इसका। देखिए 7 3 10 नहीं है, 8 4 12 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, अभी आएगा, थोड़ा सिर दर्द भी होगा जब हम अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो ये सिर दर्द भी है। आजकल के टाइम पे एनालॉजी एस्पिरेंट्स के सिर का सिर दर्द बना हुआ है। अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं, 7 का जो रिलेशन है 36 के साथ, आप मुझे वही बताइए 9 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शन है A B C D, 12 15 8 7, ठीक है। एक और क्वेश्चन, 5 का जो रिलेशन है 21 के साथ, वही आप मेरे को बताइए 7 का रिलेशन किसके साथ, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन मार्क। A B C D, ऑप्शन दे रहा हूं आपको 25 49 43 और 30। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये देखिए आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, आपको मजा आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पैटर्न एसएससी में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 7 से 36 पे कैसे पहुंचेंगे, मतलब कोई तुक ही नहीं है क्वेश्चन का कि किस तरह से पैटर्न बना दिया गया। देखिए पहले 7 को पकड़ा, 7 का स्क्वायर करा, क्या आया 49। अब 49 जो है इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 9 कितना हो गया 36। देखो क्या क्वेश्चन बनाया। इसी तरह मैं क्या करूंगा 9 का स्क्वायर करूंगा कितना 81, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 1 जा 8, तो मेरा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अच्छा था क्वेश्चन। अब ये देखते हैं, यहां से देखिए 5 से 21, अगर मेरे को जाना है तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा सर, 5 के स्क्वायर में 4 माइनस कर दूं तो 21 पे आ गया। इसी तरह अब मेरे को 7 से रिलेशन एस्टेब्लिश करना, तो 7 का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर में क्या मैं 4 माइनस करूंगा, तो 7 का स्क्वायर तो होता है सर 49, 49 माइनस 4 करूंगा तो 45, 45 ऑप्शन में ही नहीं है। तो सर क्या करूंगा मैं, जैसे देखूं तो 5 में से उससे पहले वाला नंबर घटा है, तो 7 में से 6 घटा के देखता हूं, तो 7 के स्क्वायर में से 6 घटाऊंगा यानी कि 6, तो मेरा आंसर क्या बनेगा 43। ठीक है, कुछ इस तरह की जो पैटर्न है ना, ये आपको इसमें लॉजिकल रीजनिंग कह रहा हूं सॉरी, एनालॉजी में देखने के लिए मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं इससे एनालॉजी का आपका थोड़ा सा बेस क्लियर हुआ होगा, और हम अपनी आने वाली क्लास में इनको बहुत अच्छे से और लगभग हर पैटर्न का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं।
आप उस चीज़ की टेंशन मत लेना कि सर ये पैटर्न तो नहीं छूट जाएगा या वो पैटर्न तो नहीं छूट जाएगा, क्योंकि सर आपने बताया इसमें, सर इसमें तो कुछ अलग ही लेवल के पैटर्न बन रहे हैं। अब ये तो अनएक्सपेक्टेड पैटर्न है बिल्कुल सर, यहाँ तक कैसे सोचेगा आदमी, आएगा। ये भी आपको सोचने के लिए, ये भी समझ में आएंगे जब आप कैन प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी होने लग जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। आशा करता हूँ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हमारी अपनी क्लास में, अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम। ठीक है।